सब कुछ खोकर भी जीत गई आरजू, हार मत मानो। मनाली की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उन्हीं पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा सा घर। उस घर में रहती थी एक चुलबुली, हंसमुख और बेहद प्यारी लड़की, आरजू। आरजू बचपन से ही सबकी लाडली थी। उसे बहुत प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पाला गया था। घर वालों ने उसे हर चीज सिखाई थी, पढ़ाई हो, कुकिंग हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। ऐसा कुछ नहीं था जो आरजू नहीं कर सकती थी। वो हर काम में निपुण थी, खासकर पढ़ाई में तो हमेशा अव्वल आती थी। आरजू के साथ साथ उसकी चचेरी बहन यानी उसके चाचा की बेटी अनन्या भी उसी घर में पली बड़ी थी। दोनों का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों जैसा था। वे साथ खेलती, साथ पढ़ती और हर छोटी बड़ी खुशी और परेशानी एक दूसरे के साथ बांटती थीं। उनका परिवार एक संस्कारी और शिक्षित परिवार था। घर के सबसे सम्मानित सदस्य थे उनके दादाजी, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आरजू और अनन्या दोनों उसी कॉलेज में पढ़ने जाती थी और रोज दादाजी के साथ ही कॉलेज जाया करती थी। दादाजी दोनों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आरजू से उनका लगाव कुछ खास ही था। वो अक्सर कहते, तुम दोनों को पढ़ लिख कर जिंदगी में एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, ताकि लोग तुम्हें देखकर गर्व महसूस करें। घर में दादाजी की बात को कोई नहीं टालता था। उनकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी, और जहां तक बात आरजू की थी, उसकी बातों को भी कभी कोई काट नहीं पाता था। वह सबकी आंखों का तारा थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। एक खुशहाल परिवार, सपनों से भरी जिंदगी और आगे बढ़ने की अनगिनत उम्मीदें। लेकिन जिंदगी में आगे क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। ना आरजू, ना उसके घरवाले। शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिंदगी अपने खूबसूरत रंगों में आगे बढ़ ही रही थी। आरजू और अनन्या का कॉलेज भी खत्म हो चुका था। दोनों अपने अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार थीं। घर में खुशियों का माहौल था। सबको उनके उज्जवल भविष्य पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ पल भर में बदल दिया। मनाली की शांत वादियों में अचानक एक भयानक तूफान आया। पहाड़ों से तेजी से मलबा और बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव उस आपदा की चपेट में आ गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने अपने अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुदरत के आगे कोई टिक नहीं पाया। उस मलबे में आरजू का पूरा परिवार, उसके अपने, सब दब गए। सब कुछ खत्म हो गया। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्होंने मलबे के बीच से एक हल्की सी आवाज सुनी। वो आरजू थी। उसे किसी तरह जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी दुनिया वहीं खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास कोई नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना कोई सहारा। जिस आरजू को कभी फूलों की तरह संभाल कर रखा गया था, आज वो जिंदगी की कठोर सच्चाइयों के बीच अकेली खड़ी थी। समय बीतता गया, लेकिन उसके साथ होने वाली परेशानियां कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गईं। कभी उसे भूखा रहना पड़ता, कभी कई कई दिन बिना खाने के गुजारने पड़ते। जिसके पास कभी हर सुविधा थी, आज उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। और सबसे दुखद बात ये थी कि इस मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। किसी ने उसके साथ बदतमीजी की, किसी ने उसे परेशान किया। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन गया था। वो आरजू, जो कभी सबकी आंखों का तारा थी, आज भीड़ में खो गई थी, अकेली, टूटी हुई, लेकिन फिर भी कहीं अंदर से जिंदा। जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, पर शायद अभी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। आरजू, जो कभी अपनी हिम्मत और सपनों के लिए जानी जाती थी, अब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, मैं बड़े शहर जाऊंगी, काम करूंगी, पढ़ाई करूंगी और अपनी जिंदगी फिर से बनाऊंगी। इसी उम्मीद के साथ वो बड़े शहर आ गई। लेकिन बड़ा शहर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यहाँ हर दिन एक नई लड़ाई थी। न नौकरी मिल रही थी, न कोई सहारा, न कोई अपनापन। कभी भूख से तड़पती, कभी लोगों की तिरछी नजरों से डरती, कभी रात को सड़क किनारे बैठकर रोती। धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा। उसे लगने लगा, अब कुछ नहीं बचा, शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। एक दिन तो उसने मन ही मन ये भी सोच लिया कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। एक दिन जब कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, वो डर के मारे भागती हुई सड़क के बीच आ गई। उसे किसी से मदद चाहिए थी। तभी सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी में बैठा था अर्जुन। अर्जुन एक अमीर और रईस घर का लड़का, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, परिवार। लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, इंसानियत।
उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके रास्ते में आए। जैसे ही आरजू उसकी गाड़ी के सामने आई, उसने गुस्से में आकर गाड़ी रोक दी और बिना कुछ सोचे समझे उसने आरजू का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि आरजू पास पड़े पत्थर से टकरा गई और उसके सिर में गहरी चोट लग गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन के ड्राइवर ने घबराकर कहा, सर, अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो आपको जेल हो सकती है। ये सुनकर अर्जुन डर गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने तुरंत आरजू को गाड़ी में डलवाया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन उसने अपना नाम तक नहीं बताया, बिल तक नहीं भरा, बस उसे छोड़कर चला गया। हालांकि उसके नाम और रुतबे की वजह से अस्पताल वालों ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब आरजू होश में आई तो उसने खुद को एक साफ सुथरे अस्पताल के कमरे में पाया। वो हैरान थी, मुझे यहाँ कौन लाया? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसने उसे यहाँ पहुँचाया वही उसकी हालत का जिम्मेदार भी था। उधर अर्जुन अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। उसकी शादी एक बहुत बड़े घर की लड़की से होने वाली थी। ये शादी प्यार से ज्यादा उसके बिजनेस के लिए थी। शहर में इस शादी की खूब चर्चा थी। सब कुछ शान और शौकत से हो रहा था। लेकिन शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। कुछ गुंडों ने पैसे के लालच में अर्जुन की होने वाली दुल्हन को किडनैप कर लिया। घर में हड़कंप मच गया। अर्जुन की दादी को यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर आज ये शादी टूट गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस शहर में हमारा बहुत नाम है। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन अपनी दुल्हन को वापस ला पाएगा? क्या किस्मत फिर से आरजू और अर्जुन को आमने सामने लाएगी? और क्या आरजू की जिंदगी में अब कोई नया मोड़ आने वाला है? अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अनामिका को हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी बेचैनी के बीच उसकी नजर आरजू पर पड़ी। वही लड़की जिसे उसने कभी सड़क पर धक्का दिया था, और वही लड़की जिसने अब तक जिंदगी से हार नहीं मानी थी। अर्जुन ने उसे रोका और कहा, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, अब तुम्हारी बारी है एहसान चुकाने की। आरजू कुछ समझ नहीं पाई। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था। तब अर्जुन ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, शादी, अनामिका का गायब होना और घर की इज्जत का सवाल। आखिरकार उसने एक प्रस्ताव रखा, हम सिर्फ नाम के लिए शादी करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट शादी, 3 महीने के लिए, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। आरजू के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, कम से कम 3 महीने तक सिर पर छत तो होगी, और उसने हाँ कर दी। दुनिया के सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ अर्जुन ने आरजू को अपनी दुल्हन बना लिया। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही अनामिका वापस आ गई। उसे जैसे ही ये सच्चाई पता चली वो पूरी तरह टूट गई। अर्जुन भी हैरान था, लेकिन अब वो क्या करता? तब उसने अनामिका से कहा, बस 3 महीने, 3 महीने बाद मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। अनामिका मान तो गई, लेकिन उसके मन में जलन और गुस्सा भर चुका था। अब आरजू उस घर में रहने लगी। शुरुआत में उसे कोई इज्जत नहीं मिली, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आरजू का दिल बहुत साफ था। वो हर किसी की मदद करती, चाहे अर्जुन की बहन आर्या हो, या उसकी माँ पापा, या फिर दादी दादा। धीरे धीरे उसने सबके दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले अर्जुन की दादी का दिल पिघला। एक दिन उन्होंने आरजू से पूछा, बेटा, तुम किस परिवार से हो? और फिर आरजू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने मन ही मन सोच लिया, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये लड़की हमेशा के लिए इस घर की बहू बने। उधर अनामिका हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे अर्जुन और आरजू के बीच दूरी बनी रहे। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। धीरे धीरे अर्जुन को आरजू की सादगी, उसकी अच्छाई, उसका ख्याल रखना, सब कुछ अच्छा लगने लगा। छोटी छोटी बातें, जैसे पूजा में साथ बैठना, घर के कामों में उसका साथ देना, या बस चुपचाप उसका ख्याल रखना। इन 3 महीनों में अर्जुन को पता ही नहीं चला कि कब उसे आरजू से प्यार हो गया। जिस लड़की को उसने कभी अपनाने से इनकार किया था, आज उसी के साथ बैठकर वो सोचता था, कोई इतना खास कैसे हो सकता है? और फिर 3 महीने पूरे हो गए। वो दिन आ गया जिस दिन इस रिश्ते का फैसला होना था। क्या अर्जुन सच में आरजू को तलाक देगा, या फिर अपने दिल की बात मानेगा? क्या अनामिका चुप बैठेगी, या कोई नया तूफान खड़ा करेगी? और क्या आरजू एक बार फिर सब कुछ खो देगी, या इस बार किस्मत उसका साथ देगी? कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर है।
3 महीने पूरे होने वाले थे और उसी दिन किस्मत ने एक और सच्चाई अर्जुन के सामने ला खड़ी की। अर्जुन को उन गुंडों का पता चल गया जिन्होंने अनामिका के किडनैप होने का नाटक किया था। जब उसने उनसे सच्चाई पूछी तो जो उसने सुना उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया, अनामिका का किडनैप असली नहीं था, वो सब प्लान था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस चाहती थी कि तुम उसके सामने झुको, उससे माफी मांगो, उसके पीछे भागो। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। जिस लड़की के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था, वो सिर्फ उसके अहंकार का खेल खेल रही थी। अर्जुन भारी कदमों से घर लौटा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं किसे छोड़ने जा रहा था और किसके लिए। एक तरफ अनामिका थी जिसने उसे धोखा दिया और दूसरी तरफ आरजू थी जो बिना किसी स्वार्थ के हर पल उसका और उसके परिवार का साथ निभा रही थी। उसी पल अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने अनामिका को घर से निकाल दिया और मन ही मन कहा, आज से आरजू ही मेरी जिंदगी है, मेरा सच, मेरा अपना। उस दिन के बाद अर्जुन और आरजू का रिश्ता सच में शुरू हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक सच्चा रिश्ता बन चुका था। अर्जुन ने धीरे धीरे आरजू के सपनों को जाना, उसकी अधूरी पढ़ाई, उसकी ख्वाहिशें, और फिर उसने ठान लिया, अब ये लड़की सिर्फ जिएगी नहीं, अपने सपने भी पूरे करेगी। उसने आरजू का एमबीए करवाया, हर कदम पर उसका साथ दिया और फिर एक दिन, वो दिन भी आया जब आरजू ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। आज आरजू अपने पैरों पर खड़ी है, वो लड़की जिसके पास कभी ना घर था, ना परिवार, ना सहारा। आज उसके पास सब कुछ है, एक प्यार करने वाला पति, एक पूरा परिवार, दादी, दादा, माँ, पापा और एक बहन जो उसे नंद के रूप में मिली। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया। कभी कभी रात को चुपचाप बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद करती है, अपने दादाजी को याद करती है और मुस्कुराकर सोचती है, आज आप जहां भी होंगे मुझ पर गर्व कर रहे होंगे। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। और अब वो अर्जुन के साथ एक नई खूबसूरत जिंदगी जी रही है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आरजू जैसी लड़की सब कुछ खोकर भी अपनी जिंदगी फिर से बना सकती है, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी कभी सब कुछ टूटने के बाद ही सब कुछ सही तरीके से जुड़ता है।